हाय गाइस। तो इस दिवाली, छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली पे मैं अमृतसर गई थी। तो अब मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे गई और मेरे साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, तो मैं सुबह 10:30 बजे उठी धनतेरस वाले दिन। तो पापा ने मुझसे पूछा कि अमृतसर चलोगी। तो मैंने कहा अब भगवान के दर को कौन ही मना करता है, तो मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी और गुरजस नहीं गए थे, गुरजस मेरा भाई है, तो वो लोग नहीं गए थे क्योंकि इतना रैंडम प्लान था और वो बिना रिजर्वेशन के तो वो जाते ही नहीं है, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि कंफर्म हो जाएगी। तो पापा से मेरी और अपनी टिकट करा के ले आए। यहाँ से रेलवे स्टेशन 1.5 किलोमीटर दूर है, तो पैदल जाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो पैदल गए। ठीक है, रिजर्वेशन पे मतलब टिकट बुक करा के ले आए। अब वेटिंग लिस्ट तो आनी थी, बट खुदा के दर पे जाना था तो कंफर्म नहीं होनी थी। तो वो वेटिंग लिस्ट जो थी वो कंफर्म हो गई और रिजर्वेशन मिल गई। ठीक है, तो 5 बजे की ट्रेन थी और 12 बजे वो रिजर्वेशन कराने गए। 12 बजे रिजर्वेशन काउंटर पे पहुँचे होंगे। ठीक है, तो 5 बजे की ट्रेन थी और रिजर्वेशन मिल गई थी। ठीक है, तो वहाँ से हम गए जलंधर तक की। अमृतसर तक ट्रेन जानी थी, बट हम लोग जलंधर उतर गए थे क्योंकि पापा का बहुत मन था कि वो सुल्तानपुर लोधी जाए। वहाँ भी है एक मोदी खाना है, वो गुरु नानक देव जी की स्टोरी अगर सुनी होगी तो वो 13 करके सबको देते थे। तो वहाँ वो देखे गए थे। फिर वहाँ एक गुरुद्वारे है जहाँ पर मतलब ही मेडिटेटेड मतलब ही स्टेड फॉर 14 ईयर्स 9 मंथ्स एंड 13 डेज। तो वहाँ गए। उसके बाद फिर हम लोग अमृतसर गए। ठीक है, तो दैट वाज वेरी स्मूथ। बट अमृतसर जाने के बाद कम से कम जो आपको टाइम लगता है एटलीस्ट 1 घंटा मिलता है आपको। मतलब आप जाते हो ना, तो रूम लेने के लिए आपको, अगर आप दरबार साहिब मतलब आप सराय में रहना चाहते हो दरबार साहिब के आसपास, तो एटलीस्ट 1 घंटा लगता है। ठीक है, तो हम गए। तो मैंने जैसे ही मैं पहुंची, जस्ट मैं ऊपर गई, मैंने कहा मतलब रूम, उन्होंने मुझे एक स्लिप दी थी उसी सेकंड। मतलब एक जना भी मेरे आगे नहीं था, दैट वाज प्लेन। अब बल्कि बहुत भीड़ होती है वहाँ पर, हाँ, तो दैट वाज वेरी प्लेन। तो उन्होंने मुझे तुरंत ही वो दे दिया कि इस सराय में जाके ये रूम ले लो जाकर, मतलब इस सराय में चले जाओ, ये लोग रूम देंगे। मैं उस सराय में पहुँची, मैंने तुरंत टिकट दिखाई, उन्होंने तुरंत मेरे हाथ में चाबी रख दी कि ये लो। सेकेंड मतलब मिनट, मैं कहती हूँ मिनट भी नहीं लगा, सेकेंड में। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, हम जब भी जाते हैं कम से कम 1 घंटा लगता ही है मिनिमम। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद सब स्मूथ था। हम लोग अगले दिन की ट्रेन से वापस आ गए, सब दर्शन वर्शन करके। अब क्या हुआ कि जो मेरी आने वाली ट्रेन थी उसकी रिजर्वेशन, उसकी भी वेटिंग लिस्ट थी, होनी थी उस दिन। इतना रश था ट्रेन में, क्योंकि कोई फेस्टिवल था बिहार, छठ पूजा थी उस दिन, मतलब है। तो उस वजह से बहुत भीड़ था। तो सब लोग जलंधर अमृतसर से लेकर सब बिहार जा रहे थे। ठीक है, तो हम लोग की वेटिंग लिस्ट का नंबर था 161। ठीक है, हम लोग की रिजर्वेशन नंबर था 161। हमारे सामने अनरिजर्व वाले बैठे जिनका नंबर था 157, 158, 159 और 160, और हमारा 161 था। तो हमारी वेटिंग लिस्ट कंफर्म थी, लेकिन जो उन लोगों की थी, जो उन लोगों ने जाना था, उन लोगों की नहीं कंफर्म थी। इतना बुरा लगा। तो फिर वो लोग बेचारे अनरिजर्व गए, लेकिन 161 वाले की कंफर्म थी, 157 वाले की कंफर्म नहीं थी। ऊपर वाले के चमत्कार ही है। तो उसके बाद वहाँ इतनी प्यारी फैमिली आके बैठी, उन लोग की रिजर्वेशन थी। तो इतनी प्यारी फैमिली आके बैठी कि बच्चे बोले उनसे कि मम्मी मेरा ना 7th क्लास का बच्चा, 6-7 क्लास का बच्चा होगा, तो मम्मी मेरा फ़ोन दे दो, मेरे ईयरपॉड्स दे दो। मैं तो देखने लगी, मैंने कहा ईयरपॉड्स, तो ठीक है। 10 लोग मैंने निकाल के दिए। इतनी प्यारी फैमिली थी, इतनी स्वीट। तो उनका ना डब्बा खो गया था। तो उस बच्चा बोला मेरा बेल बॉटम था, इसके 2 बेल बॉटम थे, तेरे दोनों बेल बॉटम हो गया, मेरा भी खो गया उस बैग में, वो बैग ही खो गया। ऐसे बोला वो बच्चा। बड़ा स्वीट था, बड़े प्यारे बच्चे थे उन दोनों के। तो लेकिन वो बहुत ढूंढा और बिल्कुल भी चिल्लाए नहीं वो लोग, मतलब बहुत ही प्यार से कि तुम कितने थे, क्या है कि तुम कितने बॉक्सेस देकर गए थे। तो उसने कहा 4। तो तुम कितने बॉक्सेस देकर गए थे। तो बड़ा स्वीट से, बट फिर वो मिल गया उन लोगों को। वो जो बॉक्स था वो ट्रेन के बिल्कुल स्टार्टिंग में रखा हुआ था। इतनी भीड़ थी ट्रेन में। तो पापा ऐसा था कि रिजर्वेशन मेरी अलग थी, पापा की अलग थी। तो मेरा डिब्बा था वो S4 में था, पापा का S9 में था। तो मैंने पापा से कह दिया था कि आप अपने डिब्बे में जाइए। उसके बाद तो पापा चले गए क्योंकि इतनी भीड़ थी। तो फिर S9 का डिब्बा, हाँ, उसके बाद मैंने वापस ना, पापा बोले अलार्म लगा लेना, सुबह 6 बजे पहुँचेगी बरेली। मैंने कहा ठीक है।
और मैं तो बड़ी कॉन्फिडेंट, मैंने कहा जाओ अलार्म लगा लूँगी मैं, और मैंने अलार्म नहीं लगाया और ट्रेन सुबह 6 बजे पहुँच गई बरेली। अब क्या हुआ कि ट्रेन, अब पापा भी सो रहे थे, वैसे तो वो उठ जाते हैं 5:30 बजे, लेकिन वो सो रहे थे उस दिन। तो वो एक्चुअली किसी ने उनसे कहा कि मुरादाबाद ही आया, लेकिन वो गलती से खिड़की खुली रह गई थी, तो उन्होंने खिड़की में से देखा कि अरे ये तो बरेली आया है। तो वो उतरे तो उन्हें लगा कि मैं स्टेशन पर ऑलरेडी खड़ी हुई हूँ, तो बड़े मज़े से बोल रहे हैं मुझसे, कह रहे कि क्या कहते हैं, मतलब उन्हें लगा ऐसे, बट स्टेशन पर मैं मिली नहीं क्योंकि मैं तो अंदर सो रही थी। तो मुझसे फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करा, फ़ोन से मैं उठी, बरेली स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई है इस टाइम, ठीक है। मैं सो के उठी, तो मुझसे कहते कि मतलब फ़ोन करके उठाया, सो के उठी, मैंने जल्दी से ना वो क्या कहते हैं जो ब्लैंकेट था उसे डाला उसमें बैग में, और मैं चप्पल ढूंढने लगी, मतलब सैंडल थी वो मेरी, तो एक सैंडल मिल गई, एक पैर की, दूसरे पैर की मिल गई। तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, अब ट्रेन का ना हरी सिग्नल हो गया, तो पापा ने दिख दिया था हरा सिग्नल हो गया, तो पापा ने कहा कोई बात नहीं आ जा। अब मैं एक पैर में मेरी चप्पल है, एक पैर में चप्पल ले गया, और मैं जा रही हूँ, ट्रेन चलने लग गई, ठीक है। ट्रेन के अंदर में वो ट्रेन चल रही है, मैं फिर गेट तक पहुँची, मैंने कहा प्लीज़ खोल दो, गेट बंद था, तो उन्होंने कहा आगे से चले जाओ, वो खुला है। तो फिर आगे पहुँची, आगे भी बंद था, तो पापा ने कहा खोलो खोलो उसे उतरने। तो ट्रेन चल रही है, मेरे एक पैर में चप्पल है और एक चप्पल अंदर ही है, वो खोई हुई है। तो मैं तो मम्मी ने मुझे फिजिक्स पढ़ाई हुई है, तो अब तो मुझे पता है कि जिस मोशन में ट्रेन जा रही है आपको उसी मोशन में उतरना पड़ेगा, ऐसे भागते भागते, वरना आप गिर जाओगे। तो फिर मैं एक पैर में चप्पल पहन के मैं उतरी। तब तक पापा के दिमाग में पता नहीं भगवान जी ने कैसे डाला कि उन ट्रेन वालों से कह दिया कि मतलब चलते चलते ना भागते भागते कि क्या कहते हैं अगर चप्पल मिले तो फेंक देना। फिर उन्हें 15 सेकंड बाद चप्पल मिल गई होगी, और फिर किसी ने रेलवे स्टेशन पर चप्पल फेंक दी, मतलब प्लेटफॉर्म पे, तो फिर मिल गई। तो फिर बस ख़त्म स्टोरी। तो फिर मैं घर आ गई दोनों चप्पल पहन के। तो 2 दिन पहले ना हमारी बुआ भी गई थी अमृतसर, तो पापा को इतना डर था क्योंकि जब वो पहुँची तो जब वो एक्चुअली वो अम्बाला स्टेशन पर उतरी थी ब्रश करने के लिए, तो उन्होंने पीछे पलट के देखा, तो तब तक ट्रेन जो थी वो जा चुकी थी, और उन्होंने मतलब फिर वो भाग के उन्होंने ट्रेन पकड़ी, तो एक पैर उन्होंने उस पर रखा, मतलब चढ़ा, और एक पैर से वो स्लिप हो गई, तो वो नीचे जाके गिर गई। और तो ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद है कि वो मतलब उनका कुछ भी वो इंजरी नहीं आई, मतलब थोड़ी सी आई, मतलब उनका बहुत सही सलामत रही वो, लेकिन वो बहुत मतलब है ना स्टेशन, मतलब प्लेटफॉर्म, ये भी नहीं कि प्लेटफॉर्म पे गिरी, नीचे ट्रेन की रेल पे गिर गई वो। तो वो बहुत बस थैंक यू। तो आपको ये डर लग रहा था कि मैं ना नीचे गिर जाऊँ, तो वो तो ऊपर वाले ने रखना तब तो रख ही लिया, क्या क्यों ही गिराएंगे वो। तो बस इसलिए मतलब 2 दिन पहले ही उनके साथ इंसिडेंट हुआ था, फिर मुझे भी नीचे भाग के ट्रेन से उतरना पड़ा। मेरे पहली बार है ये इंसिडेंट, मेरे घर वाले मुझे ऐसे अकेले छोड़ते नहीं हैं ज़्यादा। तो पता नहीं कैसे पापा ने मुझसे बोले कि मैं अगर दूसरी सीट पे चला गया ना, तुम्हारी मम्मी ने मुझे घर में नहीं घुसने देना, यार दादी ने तो मुझे घर के बाहर ही रखता है, मुझे नहीं अंदर घुसने देगा अगर मैं तुम्हें छोड़ के किसी और सीट पे चला गया तो। लेकिन फिर मैंने उन्हें भेज दिया था कि ऐसे कैसे जाना तो पड़ेगा। मैं तो न्यूज़ ला रही। ओके बाय।